अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। कराची में पुलिस ऑफिस पर हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन, तमाम 3 दहशतगर्द हलाक, हमले की तहकीकात जारी। दहशतगर्द मुमकिना तौर पर केपीओ में अक़बी दीवार कूद कर दाखिल हुए। 3 पुलिस चौकियों पर कोई एहलकार मौजूद नहीं था। मरकजी शाहराह पर सीसीटीवी कैमरा तक नहीं। केपीओ पर हमला करने वाले तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। खुदकुश धमाका करने वाले 2 दहशतगर्दों का ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान से था, जबकि तीसरे दहशतगर्द का ताल्लुक लकी मरवत से था। BDS हुकाम का कहना है कि हलाक दहशतगर्दों के जिस्म पर नस्ब 2 खुदकुश जैकेटें, 8 दस्ती बम और 3 ग्रेनेड लॉन्चर मिले हैं। दस्ती बम नाकारा हालत में मिले। मुमकिना तौर पर दहशतगर्दों की जानिब से फेंके गए दस्ती बम फट नहीं सके। दहशतगर्दों से बरामद खुदकुश जैकेट्स 8 से 10 किलो वजनी थी। बम डिस्पोजल ने केपीओ में खड़ी गाड़ी को क्लियर कर दिया। गाड़ी पुलिस तहवील में ले ली गई। रजिस्ट्रेशन तफसील के मुताबिक गाड़ी लांढी के रिहायशी के इस्तेमाल में थी। भैंस कॉलोनी से कार मालिक गिरफ्तार। कार मालिक का कहना है कि उसने गाड़ी शोरूम पर फरोख्त की थी, वहाँ से कैसे बेची गई इस बारे में वो नहीं जानता। न दाखिले का कोई सिक्योरिटी गेट, न तीनों चौकियों पर कोई सिक्योरिटी अमला, न मरकजी शाहराह पर सीसीटीवी कैमरा। कराची पुलिस का अहम मरकज खुद सिक्योरिटी सहूलियात से महरूम। कराची पुलिस ऑफिस और शहर की सिक्योरिटी से मुतल्लिक सवालात खड़े हो गए। शहर के मुहाफिज खुद सिक्योरिटी से महरूम होंगे तो शहर को क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पेशावर धमाके के बाद हम मुतहर्रिक थे, मगर कोई थ्रेट नहीं था। देखा जाएगा हमसे किस मकाम पर गलती हुई। हमारे जवानों ने जवां मर्दी से मुकाबला करके दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि कराची पुलिस ऑफिस हमला भारतीय एजेंसी रॉ की कार्रवाइयों का शाखसाना लगता है। हमलों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओंढो ने कहा कि दहशतगर्दों के सहूलतकारों को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग 8 के मैच शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PSL फ्रेंचाइज मालिकान का इत्तफाक। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान आज होने वाला मैच भी मुकर्ररा वक्त पर शुरू होगा। कराची पुलिस ऑफिस हमले के बाद इजलास में फैसला। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नून लीग से कोई नाराजी नहीं, कोई मामलात नहीं। नवाज शरीफ उनके लीडर हैं। 31 साल पार्टी में बगैर ओहदे के काम किया। नून लीग के बाद सीधे घर जाएंगे। नैब पर तनकीद करते हुए बोले, नैब को मुल्की सियासत पर कब्जे के लिए बनाया गया है। जावेद इकबाल का एहतसाब होने तक मामलात आगे नहीं चल सकते। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक्स का मामला, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजने का मामला। लंदन में गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि परवेज इलाही की सामने आने वाली ऑडियो लीक्स इंतहाई संगीन है। अगर ये मामला भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नहीं भेजना तो फिर क्या करना है। ख्वाजा सराओं को उनके जिनसी रुझान के तहत इस्लामाबाद के मुताबिक विरासत में हिस्सा मिलेगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक में इत्तफाक। सेनेटर वलीद इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में कमेटी ने इत्तफाक किया कि वालिदैन पर खनसा बच्चे को छोड़ने या किसी के सुपुर्द करने पर पाबंदी होगी। कमेटी का खनसा अफराद को जेलों में अलग रखने पर भी इत्तफाक। तुर्किया और शाम में ज़लज़ला, 278 घंटों बाद मलबे तले दबे 45 साल के शख्स को जिंदा निकाल लिया गया। तुर्किया में लगभग 200 मुतासरा मकामात पर इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। तुर्क सूबे अदियामान में पाकिस्तानी इमदादी कारकुनान ने अब तक मलबे तले दबी 18 जिंदगियां बचाई। तुर्किया और शाम में अब तक 44,000 अमवात हो चुकी हैं। और HBL PSL 8 में आज कराची किंग्स का टाकरा कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। कल के मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को 56 रन से शिकस्त दी। पेशावर ज़ल्मी 211 रन के हदफ के ताक़ुब में 154 रन पर आउट हो गई। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेलते हुए इवेंट का सबसे बड़ा मजमुआ 210 रन स्कोर बोर्ड पर सजा दिया। रॉयली रोसो ने 75 और मोहम्मद रिजवान ने 66 रन की शानदार इनिंग्स खेली। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।